प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित कविता परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में समाहित सुमित्रा नंदन पंत की यह अंतिम कविता है। इसको हम दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे। परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव की रचनाओं में प्रस्तुत कविताओं में से एक महत्वपूर्ण कविता है। पल्लव उनका एक कविता संग्रह है और पल्लव कविता संग्रह में परिवर्तन एक प्रमुख कविता है। ये पंत जी की उत्तम कविताओं में से एक है। विविध प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग करके कवि ने इसमें परिवर्तन की व्याख्या की है। स्वयं पंत जी ने इस कविता के संबंध में लिखा है कि यह मेरे मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। स्वयं पंत जी ने इस कविता के संबंध में लिखा है कि ये मेरे मानसिक परिवर्तन का भी प्रतीक है। कवि के मन में दार्शनिक जिज्ञासा का उदय होने लगा। तपरे, नौका विहार आदि रचनाओं में कवि की दार्शनिकता का प्रमाण मिलता है। यह एक चिरंतन सत्य है कि संसार परिवर्तनशील है। संसार परिवर्तनशील है। यह चिरंतन सत्य है, शाश्वत सत्य है। यहाँ कोई भी वस्तु अपरिवर्तित, अविकृत या सदैव एक रूप में नहीं रह सकती। परिवर्तन की प्रक्रिया अपरिहार्य है। उसे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। परिवर्तन सतत है और परिवर्तन अवश्यंभावी है। संसार की अनंत विशालता के सामने मानव की शक्ति नितांत क्षुद्र है। मानव स्वयं भी इस अबाध परिवर्तन की प्रक्रिया में भागी है, भागी होने के लिए बाध्य है। और इसी संदर्भ से युक्त सुमित्रा नंदन पंत की कविता है परिवर्तन। विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार। मेघ से विपुलाकार, दिशा अवधि में पल विविध प्रकार। अतल में मिलते तुम अविकार, अहे अनिर्वचनीय रूप धर भव्य भयंकर। इंद्र जाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। गरज गरज हंस हंस चढ़ गिर, छा ढा भू अंबर। करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर। अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। पहले अंश में परिवर्तन को संकेतित करते हुए सुमित्रानंद जी पंत कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन शाश्वत प्रक्रिया है और शाश्वत प्रक्रिया होने के साथ साथ परिवर्तन का जीवन में अपना महत्व है और उसी महत्व का यहाँ पंत जी ने निरूपण किया है। विश्वमय है परिवर्तन, अतल से उमड़ अकुल अपार। मेघ से विपुलाकार, दिशा अवधि में पल विविध प्रकार। अतल में मिलते तुम अविकार। कवि सुमित्रा नंदन पंत परिवर्तन कविता में ये संकेत करते हैं, ये कहते हैं कि हम बचपन में ही अनजान रहते हैं, रात दिन जागते सोते सारे दिन व्यतीत कर देते हैं, परंतु जीवन में परिवर्तन अर्थात अवस्था परिवर्तन आने पर ऐसी स्थिति नहीं रहती। वृद्ध और बालक एक प्रभात को देखकर अज्ञात नवीन स्वप्नों को देखने लगते हैं। वृद्ध और बालक एक प्रभात को देखकर अज्ञात नवीन सपनों को देखने
लगते हैं। वृद्ध तो आंखें मूंद कर शाश्वत मरण को देखता है और बालक नूतन जीवन की स्वर्णिम आकांक्षाओं से भरा हुआ रहता है। इसलिए कवि कह रहा है, विश्वमय हे परिवर्तन। इसलिए हे परिवर्तन, परिवर्तन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन शाश्वत है और समयानुकूल परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है, परिवर्तन तो होना ही है। और इसलिए कवि परिवर्तन को ही संबोधित कर रहे हैं, विश्वमय हे परिवर्तन, कि हे परिवर्तन तुम सारे विश्व में व्याप्त हो, सारे विश्व में परिपूर्ण हो, तुम सारे विश्व में फैले हो। विश्वमय हे परिवर्तन, हे परिवर्तन तुम सारे विश्व में व्याप्त हो, अतल से उमड़ अकुल अपार मेघ से विपुलाकार। तुम अतल सागर से उमड़ने वाले, तुम अतल सागर से उमड़ने वाले अपार तट रहित एवं विशाल आकार के मेघों के समान दिशाओं की सीमाओं तक क्षण भर में विविध प्रकार में फैले हुए रहते हो। दिशा अवधि में पल विविध प्रकार अतल में मिलते तुम अधिकार। तुम अतल सागर एवं आकाश में अविकार भाव से हमेशा विद्यमान रहते हो। कहने का भाव यह है कि हे परिवर्तन तुम्हारा क्रम हमेशा चलता रहता। विश्वमय हे परिवर्तन अतल से उमड़ अकुल अपार मेघ से विपुलाकार दिशा अवधि में पल विविध प्रकार अतल में मिलते तुम अधिकार। परिवर्तन को संबोधित करते हुए सुमित्रानंद पंत कह रहे हैं, हे परिवर्तन तुम सारे विश्व में फैले हुए हो, तुम सारे विश्व में व्याप्त हो, तुम अतल सागर से उमड़ करके अपार तट रहित एवं विशाल आकार के मेघों के समान दिशाओं की सीमा तक क्षण भर में विविध प्रकार से फैल रहे हुए रहते हो। तुम अतल सागर एवं आकाश में अविकार भाव से सदा विद्यमान रहते हो। कहने का भाव यह है कि हे परिवर्तन तुम्हारा ये क्रम निरंतर रूप से अबाध गति से चलता रहता है। अहे अनिर्वचनीय रूपधर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। गरज गरज हस हस चढ़ गिर छा ढा भू अंबर, करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर। अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर, अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। कवि कहता है, परिवर्तन को संबोधित करते हुए कहता है, अहे निर्वचनीय, कि हे परिवर्तन तुम अवर्णनीय, हे अवर्णनीय परिवर्तन, हे परिवर्तन तुम अवर्णनीय हो, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। अहे अनिर्वचनीय, कवि कहता है कि हे अवर्णनीय परिवर्तन, रूपधर भव्य भयंकर इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर। तुम इस सृष्टि में सभी कभी तो भव्य सुंदर और कभी भव्य रूप धारण कर सुंदर इंद्रजाल सा रचते रहते हो। गरज गरज हस हस चढ़ गिर ढाछा ढुआ भू अंबर, तुम लगातार गरज कर, निरंतर हंसकर, चढ़कर और गिरकर, छाकर और ढाकर, अर्थात हर क्रिया प्रक्रिया से धरती और आकाश में व्याप्त रहते हो। करते जगती को अजस्र जीवन से उर्वर, तथा इस सृष्टि के जीवन को निरंतर या शाश्वत उर्वर बनाए रखते हो। इस सृष्टि के जीवन को निरंतर उपजाऊ बनाए रखते हो, निरंतर उर्वर बनाए रखते हो।
अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चापवर, अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। अरे परिवर्तन, तुम्हारी भयानक भुजाओं भ्रकुटी पर सारा संसार अटका हुआ एवं निर्भर है। तुम एक हो, परंतु संसार के बहुत्व में के मध्य अपरिचित अज्ञान बनकर घूमते रहते हो। यह तुम्हारा चक्र हमेशा समान रूप से गति से युक्त रहता है। संसार के हृदय पर, अहे तुम्हारी भीम भ्रकुटी पर अटका निर्भर। कवि कह रहा है, संसार के हृदय पर गहन चिन्हों का महान ज्ञान छोड़कर तुम चलते रहते हो, अर्थात परिवर्तन का चक्र हमेशा चलता रहता है तथा इसका प्रभाव सभी प्राणियों के हृदयों पर पड़ता है। सारा जगत इससे प्रभावित रहता है। कहने का भाव यह है कि इस संसार में परिवर्तन की प्रक्रिया शाश्वत है और परिवर्तन के भव्य और भयंकर रूप आते रहते हैं और ये समस्त धरती और आकाश में उसके गतिशील चक्र की व्याप्ति को बताते हैं। इस तरह परिवर्तन शाश्वत है का उल्लेख किया गया है। आगे वो कह रहे हैं, एक औ बहु के बीच अजान घूमते हुए नित चक्र समान। एक ओ बहु के बीच अजान घूमते हुए नित चक्र समान। जगत के उर में छोड़ महान गहन चिन्हों में ज्ञान। एक ओ बहु के बीच जान। यहाँ कवि सुमित्रानंदन पंत कह रहे हैं कि तुम एक हो, एक ओ बहु के बीच जान। तुम एक हो, परंतु संसार में बहुतों के मध्य अज्ञानी बनकर के घूमते रहते हो। घूमते हुए नित चक्र समान, एक चक्र के समान तुम हमेशा घूमते रहते हो। हे परिवर्तन, तुम्हारा चक्र है वो हमेशा गतिशील रहता है। जगत के उर में छोड़ महान गहन चिन्हों में ज्ञान। संसार के हृदय पर गहन चिन्हों का मान ज्ञान छोड़कर तुम चलते रहते हो, अर्थात परिवर्तन का चक्र निरंतर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। जहाँ हास के अधर अश्रु के नयन करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर। प्रकृति नर्त की सुगर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास। तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा सिर आश्वास। कवि पंत कह रहे हैं, परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर। हे परिवर्तन, तुम निरंतर अगणित नए दृश्यों को परिवर्तित कर इस सृष्टि रूपी अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। हे परिवर्तन, तुम निरंतर अगणित नए दृश्यों को परिवर्तित कर इस सृष्टि रूपी मंच पर हमेशा अभिनय करते रहते हो। वस्तुतः तुम तो मायामय जगत रूपी नाटक के सूत्रधार हो। परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर अभिनय करते विश्व मंच पर तुम माया कर। परिवर्तन को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हे परिवर्तन, तुम निरंतर अगणित नए दृश्यों को परिवर्तित कर इस सृष्टि रूपी मंच पर सदा अभिनय करते रहते हो। वस्तुतः तुम तो माया से परिपूर्ण इस संसार रूपी नाटक के सूत्रधार हो। जहाँ हास के अधर अश्रु के नयन करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर। शिक्षा स्थल ये विश्व मंच तुम नायक नटवर।
क्योंकि तुम एक और अधरों में मधुर हास का विकास करते हो तो दूसरी ओर नेत्रों में अति करुणाजनक अश्रुधारा बहाते हो। तुम क्यों सूत्रधार हो भागा, जहां आस के अधर अश्रु के नयन करुणतर, जहां तुम एक और अधरों में मधुर हास का विकास करते हो तो दूसरी ओर नेत्रों में अति करुणाजनक अश्रुधारा बहाते हो। और आगे कह रहे हैं, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर संसार के प्राणी तुम्हारे स्पष्ट दिखाई देने वाले तथा स्पष्ट न दिखाई देने वाले संकेतों से जिंदगी का पाठ सीखते हैं। यानी हे परिवर्तन, इस संसार के प्राणी तुम्हारे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले या स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देने वाले संकेतों से जिंदगी में जीने का पाठ सीखते हैं, जिंदगी में नई सीख सीखते हैं। आगे कह रहे हैं, शिक्षा स्थलीय विश्व मंच तुम नायक नटवर, तुम्हारे लिए संसार रूपी मंच शिक्षा का स्थान है। तुम्हारे लिए यह संसार रूपी मंच शिक्षा देने का स्थान है और तुम ही विविध लीलाओं के नायक हो। तुम ही इस मंच पर अभिनय करने वाले प्रमुख अभिनेता हो। ये प्रकृति बड़ी सुंदर है। प्रकृति नर्तकी सुगर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। कवि कह रहे हैं कि ये प्रकृति सुंदर नर्तकी है और तुम सूत्रधार बनकर इसे नचाते हुए विश्व में व्याप्त रहते हो। परिवर्तन को संबोधित करते हुए कवि पंत कहते हैं, प्रकृति नर्तकी सुगर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। प्रकृति नर्तकी सुगर अखिल में व्याप्त सूत्रधर। ये प्रकृति एक सुंदर नर्तकी है और तुम सूत्रधार बनकर इसे नचाते हुए विश्व में हमेशा विद्यमान रहते हो, विश्व में हमेशा व्याप्त रहते हो। कवि आगे करें, हमारे निज सुख दुख निश्वास तुम्हें केवल परिहास। कवि कहता है कि हम मानवों के सुख दुख एवं निश्वास तुम्हें केवल परिहास या सामान्य कार्य लगते हैं। यानी कवि यहाँ कहता है कि हम मानवों के सुख दुख एवं निश्वास तुम्हें केवल तुच्छ या छोटे से लगते हैं, मजाक स्वरूप लगते हैं और सामान्य कार्य लगते हैं। तुम्हारी ही निधि पर विश्वास हमारा आश्वास। कवि कहता है कि तुम्हारे ही सृष्टि विधान एवं शाश्वत नियमों पर सभी का विश्वास है और हमारी शाश्वत आशा भी तुम्हीं पर है। हे परिवर्तन, तुम्हारी ही सृष्टि विधान एवं शाश्वत नियमों पर सृष्टि के सभी लोगों का विश्वास है और हमारी शाश्वत आशा भी तुम्हीं पर है। परिवर्तन को सूत्रधार बताया गया है। परिवर्तन विधाता की इच्छा का परिणाम होने से विश्वसनीय भी है। इस तरह कवि ने जीवन में परिवर्तन की ओर संकेत किया है। धन्यवाद।